दोस्तों, जय हो। आज मैं आपका दोस्त जय आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे देश की जो अब तक दुनिया की नजरों से कुछ हद तक छिपा हुआ है। एक ऐसा देश जो अपने अंदर सदियों का इतिहास, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और एक गहरी रूहानी शांति समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में बसे खूबसूरत देश अल्बानिया की। यह एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं मोंटेनेग्रो, कोसोवो, उत्तर मैसेडोनिया और ग्रीस जैसे ऐतिहासिक देशों से लगती हैं, और जिसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर की लहरें इसकी तटों को चूमती हैं। दोस्तों, अल्बानिया को समझने के लिए हमें इसकी आत्मा को समझना होगा। इसकी राजधानी तिराना है, जहां की हवाओं में आज भी इतिहास की खुशबू महसूस होती है। यहाँ के लोग अल्बेनियन भाषा बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यहाँ की मुद्रा लेख है और यहाँ के समाज में इस्लाम और ईसाई धर्म का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है, जो सहिष्णुता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। यह देश सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको जीवन की ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं, तो वहीं शांत झीलें आपको अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करती हैं। इस वीडियो में हम अल्बानिया के उन 10 अद्भुत पर्यटन स्थलों की गहराई में उतरेंगे जो इसे सचमुच में एक छिपा हुआ हीरा बनाते हैं। हम इसके ऐतिहासिक किलों की दीवारों पर उकेरी कहानियों को सुनेंगे, इसके प्राचीन शहरों की पत्थर की गलियों में घूमेंगे और इसके नीले समुद्री तटों पर बैठकर जीवन के असली अर्थ को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं होगा, यह एक आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अल्बानिया की इस अविस्मरणीय खोज को। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है बेराट से, जिसे 1000 खिड़कियों का शहर भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि समय में पीछे ले जाने वाली एक टाइम मशीन है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी कहानी की किताब के पन्नों में आ गए हों। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और इसका कारण यहाँ की पारंपरिक ऑटोमन वास्तुकला है। पहाड़ी की ढलान पर बने सफेद घर, जिनकी छतें गहरे भूरे रंग की हैं, और दीवारों पर एक के ऊपर एक बनी खिड़कियां। ऐसा लगता है मानो ये घर आपको देख रहे हों, आपसे कुछ कहना चाहते हों। यह दृश्य इतना अद्भुत और रूहानी है कि आप बस इसे देखते ही रह जाते हैं। इस शहर का दिल है इसका किला, जिसे कलाजा के नाम से जाना जाता है। यह किला आज भी जीवंत है। इसके अंदर लोग रहते हैं, दुकानें हैं और चर्च हैं। जब आप इस किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ते हैं तो नीचे औसुम नदी और पूरे शहर का जो नजारा दिखता है, वो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। यहाँ की पत्थर की गलियों में घूमना, पुराने घरों को देखना और स्थानीय लोगों से बात करना एक ऐसा अनुभव है जो आपको अल्बानिया की सच्ची आत्मा से जोड़ता है। बेराट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो आपको अपनी कहानी खुद सुनाता है। दोस्तों, बेराट के बाद हमारी अगली मंजिल है गिरोकास्टर, एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसे पत्थरों का शहर कहा जाता है। यह शहर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां हर इमारत, हर गली, हर पत्थर इतिहास की कहानी कहता है। यहाँ के घर पत्थरों से बने हैं और उनकी छतें भी पत्थर की स्लेटों से ढकी हुई हैं, जो इसे एक अनोखा और मजबूत चरित्र प्रदान करती है। यह शहर प्रसिद्ध अल्बानियाई तानाशाह अनवर होजा और लेखक इस्माइल कादरे का जन्म स्थान भी है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और भी बिया आज जाता है। गिरोकास्टर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल किला है, जो शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर शान से खड़ा रहा है। यह बाल्कन के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले के अंदर एक सैन्य संग्रहालय है, जहां आप पुराने हथियार और तोपें देख सकते हैं। यहाँ एक अमेरिकी जासूसी विमान का ढांचा भी रखा है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। किले से पूरे शहर और द्रिनो घाटी का दृश्य इतना शानदार होता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किले के नीचे पुराना बाजार है, जहां आप पारंपरिक हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। गिरोकास्टर इतिहास और संस्कृति का एक ऐसा खजाना है जिसे एक्सप्लोर करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। दोस्तों, अब इतिहास की गहराइयों से निकलकर हम चलते हैं समुद्र की लहरों की ओर, सरांदा शहर में। यह आयोनियन सागर के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है।
जो अल्बानियाई रिवेरा का दिल माना जाता है। गर्मियों में यह जगह पर्यटकों से गुलजार रहती है। यहाँ का माहौल बहुत जीवंत और ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ के नीले क्रिस्टल क्लियर पानी वाले समुद्र तट आपको अपनी ओर खींचते हैं। आप यहाँ धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर लहरों को देखते हुए शांति का अनुभव कर सकते हैं। सरांदा सिर्फ अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह एक बेहतरीन बेस भी है आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहां से कुछ ही दूरी पर ब्यूटेंट के प्रसिद्ध रोमन खंडहर हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। शाम के समय सरांदा का प्रोमेनेड, जो समुद्र के किनारे बना रास्ता है, रोशनी से जगमगा उठता है। यहां टहलना, किसी कैफे में बैठकर कॉफी पीना और डूबते सूरज को देखना एक जादुई अनुभव है। सरांदा आधुनिकता, प्राकृतिक सुंदरता और एक आरामदायक छुट्टी का एक आदर्श मिश्रण है। यह वो जगह है जहां आप अपनी सारी थकान भुलाकर खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। दोस्तों, सरांदा के पास ही स्थित है ब्यूटेंट राष्ट्रीय पुरातात्विक पार्क, जो एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यह एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां आपको 2500 साल का इतिहास एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहां ग्रीक, रोमन, बीजांटिन और वेनेशियन सभ्यताओं के अवशेष मौजूद हैं। जब आप यहां घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप समय की विभिन्न परतों से गुजर रहे हों। हर कोना, हर खंडहर एक अलग कहानी सुनाता है। यहां आप एक अच्छी तरह से संरक्षित ग्रीक थिएटर देख सकते हैं, जहां आज भी कभी कभी कार्यक्रम होते हैं। रोमन स्नान घर, एक पुराना बैप्टिस्टी और एक विशाल बेसिलिका के खंडहर आपको उस समय की भव्यता का एहसास कराते हैं। यह पूरा पार्क एक शांत झील और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसके ऐतिहासिक माहौल में एक प्राकृतिक सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है। ब्यूटेंट सिर्फ पत्थरों और खंडहरों का ढेर नहीं है, यह हमारी मानव सभ्यता की यात्रा का एक जीवंत संग्रहालय है। यह जगह इतिहास प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक स्वर्ग है। दोस्तों, अब हम अल्बानिया के पूर्वी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां प्रकृति का एक अनमोल तोहफा हमारा इंतजार कर रहा है, लेक ओहरिड। यह झील अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया की सीमा पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसका पानी इतना साफ और नीला है कि इसे बाल्कन की नीली आंख भी कहा जाता है। यह झील सिर्फ एक जल निकाय नहीं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। अल्बानिया की तरफ पोग्रादेत्स शहर इस झील के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुकून देने वाला है। आप झील के किनारे टहल सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ताजी कोरन मछली का स्वाद ले सकते हैं, जो सिर्फ इसी झील में पाई जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, जो आपके मन को शांत कर देती है। लेक ओहरिड की सुंदरता इतनी गहरी और आध्यात्मिक है कि यह आपको प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, शहरों और झीलों से दूर अब हम आपको ले चलते हैं अल्बानिया के सबसे साहसिक और जंगली हिस्से में, थेत। यह उत्तर पश्चिमी अल्बानिया के शापित पहाड़ों यानी अकर्सेड माउंटेन्स में छिपा एक छोटा सा अल्पाइन गांव है। यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं तो जो नजारा आपके सामने होता है वो आपकी सारी थकान भुला देता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, बहते हुए झरने और पारंपरिक पत्थर के घर थेत प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ट्रैक थेत से वाल्बोना तक का है, जो आपको अल्बानियाई आल्प्स के कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों से होकर ले जाता है। आप यहाँ ग्रुनास झरने की सुंदरता देख सकते हैं या ब्लू आई ओन ऑफ थेत के बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाने की हिम्मत कर सकते हैं। यहाँ के पारंपरिक गेस्ट हाउस में रुकना और स्थानीय परिवार के साथ भोजन करना एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव है। थेत आपको दिखाता है कि अल्बानिया का दिल कितना जंगली, कितना शुद्ध और कितना खूबसूरत है। दोस्तों, हमारी यात्रा अब हमें ले आती है अल्बानिया के सांस्कृतिक केंद्र शकोद्र शहर में। यह अल्बानिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जो लेक शकोद्र के किनारे बसा है, जो बाल्कन की सबसे बड़ी झील है। शकोद्र एक ऐसा शहर है जहां कला, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
यहाँ की सड़कें जीवंत हैं, लोग मिलनसार हैं और शहर का माहौल बहुत ही कलात्मक है। यहाँ आपको कई आर्ट गैलरी, म्यूजियम और एक प्रसिद्ध फोटोग्राफी आर्काइव मारुबी नेशनल म्यूजियम ओनफ फोटोग्राफी भी मिलेगा। शकोदर का गौरव है रोजाफा किला, जो शहर के पास एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के साथ एक बहुत ही मार्मिक लोक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में स्थानीय लोग आपको बीडी ढिचाव से बताते हैं। किले के ऊपर से आपको शकोदर शहर, लेक शकोदर और 3 नदियों बूना, दृढ़ और कीर के संगम का 360 डिग्री का अविश्वसनीय दृश्य दिखाई देता है। आप लेक शकोदर में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या साइकिल किराए पर लेकर शहर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शकोदर आपको अल्बानिया की सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक गहराई का एक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी जादू से कम नहीं है। इसका नाम है ब्लू आई या अल्बेनियन में सिरी ई कार्टर। यह एक प्राकृतिक झरना है, लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं है। यहां पानी एक गहरी पानी के नीचे की गुफा से सतह पर आता है और इसका रंग इतना गहरा और चमकीला नीला है कि यह बिल्कुल एक आंख की पुतली जैसा दिखता है। इसके चारों ओर का पानी हल्का नीला और हरा है, जो इसे एक आंख का आकार देता है। यह दृश्य इतना अवास्तविक और रहस्यमयी है कि आप इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वैज्ञानिक आज तक इसकी सटीक गहराई का पता नहीं लगा पाए हैं, जो इसके रहस्य को और भी गहराता है। इस झरने का पानी साल भर बहुत ठंडा रहता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग इसमें डुबकी लगाने से खुद को रोक नहीं पाते। यह जगह घने ओक और साइकैमोर के पेड़ों से घिरी हुई है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत शांत और ताजगी भरा रहता है। ब्लू आई प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी धरती पर कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है व्लोरा, जो अल्बानिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वही शहर है जहां 28 नवंबर 1912 को ऑटोमन साम्राज्य से अल्बानिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसलिए इस शहर को अल्बानिया की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। आप यहां स्वतंत्रता स्मारक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रहालय देख सकते हैं, जो आपको उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाते हैं। व्लोरा सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत तटीय शहर भी है। यह शहर उस बिंदु पर स्थित है जहां एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर मिलते हैं। यहाँ के समुद्र तट बहुत सुंदर हैं और शहर का प्रोमेनेड शाम को घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। व्लोरा से आप काराबुरुन प्रायद्वीप और साजान द्वीप के लिए नाव यात्रा भी कर सकते हैं, जो अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता और गुप्त गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। व्लोरा इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण है। ये शहर आपको अल्बानिया के गौरवशाली अतीत और इसके खूबसूरत वर्तमान दोनों की एक झलक देता है। दोस्तों, हमारी यात्रा का समापन होता है अल्बानिया की राजधानी तिराना में। तिराना एक ऐसा शहर है जो अपनी कम्युनिस्ट अतीत की परछाइयों से निकलकर एक जीवंत, रंगीन और आधुनिक यूरोपीय राजधानी के रूप में उभरा है। यह शहर ऊर्जा और जीवन से भरपूर है। यहां आपको आधुनिकता और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण देखने को मिलेगा। शहर का केंद्र है स्कैंडरबेग स्क्वायर, जो अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग को समर्पित है। इस स्क्वायर के चारों ओर आपको ओपेरा हाउस, राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय और एथेम बे मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें मिलेंगी। तिराना को इसके रंगीन भवनों के लिए भी जाना जाता है। कम्युनिस्ट काल के बाद शहर के मेयर ने ग्रे और उदास इमारतों को चमकीले रंगों से रंगवा दिया, ताकि शहर में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो सके। आप यहां बंकार्ट म्यूजियम देख सकते हैं, जो पूर्व तानाशाह अनवर होजा के विशाल भूमिगत बंकरों में बनाए गए हैं और कम्युनिस्ट शासन के इतिहास को दर्शाते हैं। शाम को ब्लोकू क्षेत्र में जाना न भूलें, जो कभी कम्युनिस्ट नेताओं के लिए आरक्षित था, लेकिन आज यह तिराना का सबसे फैशनेबल इलाका है, जो शानदार कैफे, बार और रेस्टोरेंट्स से भरा है। तिराना अल्बानिया की बदलती हुई तस्वीर का एक जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा अल्बानिया के 10 अद्भुत पर्यटन स्थलों की। जैसा कि आपने देखा, अल्बानिया एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन इसकी सुंदरता और गहराई विशाल है।
यह एक ऐसा देश है जहां आयोनियन सागर की नीली लहरें प्राचीन रोमन खंडहरों को छूती हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ शांत झीलों को अपनी छाया में रखते हैं और जहां सदियों पुराना इतिहास आधुनिक जीवन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, संस्कृति और लोगों का आपसी प्रेम, यह सब मिलकर एक ऐसा अद्भुत संगम बनाते हैं जो आपकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। अगर आप एक ऐसे यात्री हैं जो यूरोप की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत, प्रामाणिक और गहरे अनुभव की तलाश में हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि अल्बानिया को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा देश है जो अभी भी अपनी मासूमियत और मौलिकता को सहेजे हुए है। यहाँ की यात्रा आपको न केवल खूबसूरत नजारे दिखाएगी, बल्कि आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी देगी। यह एक ऐसा पर्यटन अनुभव है जो सस्ता भी है और शांतिपूर्ण भी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वर्चुअल यात्रा पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अल्बानिया की आत्मा से मिला सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी खूबसूरत जगहों की तस्वीरों के साथ एक विस्तृत ब्लॉग पोस्ट भी तैयार करूं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। जय हो।